नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का भारत टॉकीज में, जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा की। आज के एपिसोड में हम कुछ अलग लेकिन बहुत जरूरी काम करते हैं। अच्छी रीजनल फिल्में रिकमेंड करते हैं। भाषा के बैरियर की चिंता किए बगैर आप इन फिल्मों को मौका दीजिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों को खुश कर देंगी। हम आपको रेकमेंड करेंगे 20 ऐसी रीजनल फिल्में जो बेहद शानदार हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए आपको मशक्कत भी नहीं करनी होगी, क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि आप इन्हें कहां देख सकते हैं। हमारे साथी यमन ने आपके लिए बड़ी मेहनत से गुलदस्ता बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस फिल्म के किरदारों को भूल नहीं पाएंगे, ये कहना था गॉडफादर के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला का। 4 जनरेशंस की कहानी। सबसे पहला सेंचुरी गौड़ा गांव में भेड़ बकरियों के साथ टहलकर समय निकालता है। दूसरा गौड़ा का बेटा गड़प्पा, अपनी मस्ती में मस्त, दुनियादारी की कोई खोज खबर नहीं। तीसरा गड़प्पा का बेटा थमप्पा, थोड़ा चंट किस्म का आदमी है। थमप्पा का बेटा अभी, चौथा सदस्य, जवानी में मदमस्त अपने गांव की एक लड़की के पीछे पड़ा है। एक दिन गौड़ा की मौत हो जाती है। बेटे को परवाह नहीं तो क्रियाकर्म की जिम्मेदारी थमप्पा लेता है। चाहता है इसी बहाने गौड़ा की 5 एकड़ जमीन हथियाकर बेच देगा। इस चक्कर में क्या क्या झोल चलता है। जब तिथि यानी गौड़ा की डेथ के 11 दिन बाद वाली तारीख आती है, तब क्या होता है, यही फिल्म की कहानी है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। जब्या 13 साल का दलित बच्चा। कास्ट बतानी पड़ी क्योंकि उसी पर पूरी फिल्म टिकी है। गांव वाले पिता का शोषण करते हैं, पर जब्या का नादान दिमाग इन सबसे कोसों दूर रहता है। स्कूल जाता है, अपने दोस्त के साथ गुलेल से चिड़िया पकड़ने की कोशिश करता है। यही स्कूल में उसे बचपन का पहला प्यार भी हो जाता है, शालू से, ऊंची जाति की लड़की। रुकिए, ये वो सेम चली आ रही जात पात वाली लव स्टोरी नहीं है। जब्या बस शालू को इम्प्रेस करना चाहता है। इम्प्रेस कर पाता है या नहीं, या एंड में ऐसा क्या होता है जिससे उसकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। पूरी फिल्म में आपको टिटवा पक्षी की आवाज सुनाई देगी, जिसे अशुभ माना जाता है। आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में काम करने वाले 4 प्रवासी मजदूरों की कहानी। जिंदगी चल रही है, पर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। लोकल पुलिस उठा ले जाती है, मारती है, पीटती है, बोलती है अपना गुनाह कबूल करो। इनका एक ही सवाल, हमने किया क्या है। एक और पुलिस वाले की एंट्री, गवाही देकर इन्हें छुड़ा लेता है, पर बदले में कुछ मांगता है। रिहा हुए लड़के अपने इस फरिश्ते को बिना सोचे हाँ कर देते हैं। यही आता है असली ट्विस्ट, जब उन्हें समझ आने लगता है कि जो पुलिस वाला करवा रहा है उसकी जड़ें कहां तक और किन लोगों तक जा रही हैं। दुनिया को सच बताना चाहते हैं, पर ये कैसे होगा, और क्या ये सिस्टम उन्हें इतनी आसानी से अपनी बात कहने देगा, यही फिल्म की कहानी है। इस फिल्म ने पुलिस ब्रुटैलिटी पर डिस्कशन की राह खोल दी थी। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। केरला के इडुक्की जिले में बनी खूबसूरत फिल्म। मेन किरदार महेश अपने पिता और पेट डॉग के साथ रहता है। फोटो स्टूडियो चलाता है, सबसे बना के चलने वाला इंसान। अचानक एक दिन उसके पड़ोसी का किसी से झगड़ा हो जाता है। महेश मामला सुलझाने बीच में उतरता है, बदले में कुटाई हो जाती है। शर्मिंदगी महसूस होती है। कसम खाता है कि जब तक बदला नहीं लेगा चप्पल नहीं पहनेगा। कुटाई करने वाले को ढूंढता है तो पता चलता है वो दुबई का वासी हो चुका है। अब क्या करेगा, कभी चप्पल पहन पाएगा या नहीं, ये सारे जवाब आपको फिल्म देगी। पर एक बात तय है, फिल्म के कई दिन बाद भी याद करेंगे तो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। आप इसे मनोरमा मैक्स पर देख सकते हैं। 4 दिल दहलाने वाली कहानियां। पहली, एक शादीशुदा जोड़ा जो एक एक कर अपने 3 नवजात बच्चों को जंगल में दफन कराता है। कारण है एक भविष्यवाणी, जिसके मुताबिक ये बच्चे उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। दूसरी, सौतेली माँ और उसकी बेटी की कहानी। माँ एक भूत जैसी परछाई के प्यार में पड़ी है, उसी के साथ मिलकर अपनी बेटी से पीछा छुड़ाना चाहती है। तीसरी, एक औरत जिसे गांव से बाहर निकाल दिया चुड़ैल कहकर। वजह थी कि उसने एक बच्चे की जगह सब्जी को जन्म दिया, और ये सब्जी अब हर जगह इसका पीछा करती है।
चौथी, जहां एक मासूम सी लड़की का रिश्ता जंगली सांप से कर दिया जाता है क्योंकि उसकी मां का मानना है ये सांप उनके परिवार की झोली भर देगा सोने चांदी से। चारों कहानियां अलग, किरदार अलग, पर जुड़ाव का काम करती है एक चीज, लालच। इसे आप www.moviesaints.com पर देख सकते हैं। 1975, कच्छ, गुजरात के एक गांव की कहानी। बीते 3 साल से बारिश नहीं हुई है। बारिश के लिए देवी को प्रसन्न करते हैं। गांव के मर्दों के हिस्से आता है गरबा और औरतों के हिस्से उपवास। ढोल की आवाज पर उनके भी पांव जमीन से उड़ान भरना चाहते हैं, पर ये कसक मन में ही दबी रह जाती है। रोज ही की तरह एक दिन ये औरतें पानी भरने जाती हैं, पर इस दिन कुछ अलग होता है। उन्हें कोई मिल जाता है, ऐसा कोई जो उनके मन के पंखों को उड़ान दे देता है, जाने अनजाने में ही सही। पुरुष प्रधान समाज में क्या उनके सपने उड़ान भर पाते हैं या पहले ही कुतर दिए जाते हैं? यही आगे की कहानी है। आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं। पैसों से तंग माजिद अपने टाउन की लोकल फुटबॉल टीम का मैनेजर है। कैसे भी करके अपनी टीम को मजबूत बनाने और दिखाने के लिए 3 नाइजीरिया के खिलाड़ी भी रखे हुए हैं। एक दिन उनमें से एक इंजर्ड हो जाता है, टीम का स्टार प्लेयर सैमुअल। पूरी जिम्मेदारी आ जाती है माजिद के सिर। माजिद उसे घर ले आता है, ध्यान रखता है। इसी दौरान छोटी छोटी चीजें घटती हैं जो माजिद का नजरिया बदल देती हैं, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में बने लोगों को लेकर। इधर सैमुअल भी ठीक होकर घर जाना चाहता है, तभी कहानी 360 डिग्री घूमती है। सब अच्छा चलने के बीच मुसीबत आ पड़ती है। माजिद इससे कैसे डील करता है और क्या सैमुअल अपने घर कभी जा पाता है, उसी पर आगे की कहानी है। लाइट हार्टेड कॉमेडी होने के साथ साथ ये फिल्म हमें अपने प्रिविलेज के प्रति जागरूक करती है, उस पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पहली कन्नड़ फिल्म जिसके प्रोड्यूसर आप थे, यानी जनता। थिएटर में काम करने वाले एक अशर की कहानी। इंसोम्निया से परेशान है, चाहकर भी रात को नींद नहीं आती। लाइफ में सपने बड़े हैं, पैसा कमाना चाहता है, पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कहीं से ड्रग मिलता है। इंसोम्निया से निजात पाने के लिए ड्रग लेता है, सो जाता है और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ऐसी दुनिया जहां उसका हर सपना एक सच्चाई की शक्ल ले चुका है। मजा आने लगता है, ड्रग लेने के मौके तलाशता है। सपनों में नई हकीकत की खोज क्या उसे अपनी वास्तविकता से दूर ले जाती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आप ये फिल्म MX प्लेयर, जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। दिमाग घुमाने वाली 6 कहानियां। पहली, एक शेफ की जो खुद को अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में फंसा पाता है, जहां उसे बात करने वाली मछली और कॉमेडी करने वाला पेड़ मिलते हैं। दूसरी, योगी नाम का एक जादूगर जो खुद को टॉप क्लास समझता है। सामना होता है दूसरे जादूगर से जो न किसी को दिखाई देता है न सुनाई देता है, पर अपने जादू से योगी की हवा टाइट कर देता है। तीसरी कहानी एक साइंटिस्ट की है जो टाइम मशीन बना रहा है ताकि अपने खोए हुए पेरेंट्स को ढूंढ सके। चौथी कहानी राधा की, जो अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर कृष से मिलवाना चाहती है। घर वालों को तब झटका लगता है जब पाते हैं कि कृष एक लड़की है। पांचवी, एक वेट्रेस जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बड़ी चोरी प्लान कर रही है। ड्रग एडिक्ट भी है जिसकी बदौलत एक भूत दिखना शुरू हो जाता है। आखिरी कहानी काली नाम की लड़की की, अपना बर्थडे मनाने अकेले होटल आई है। सामने टेबल पर गन है और बगल में भगवत गीता। इन 6 अलग अलग कहानियों में समानता का बिंदु ढूंढने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2011, कोलकाता। एक के बाद एक भयानक मर्डर शुरू होने लगते हैं। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं, सीरियल किलर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हर मर्डर का एक ही पैटर्न, लाश के पास बंगाली पोएम की कुछ लाइनें मिलती हैं। लीड डिटेक्टिव को चाहकर भी कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर पुलिस डिपार्टमेंट एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को वापस बुलाते हैं। अब डिटेक्टिव और इस ऑफिसर को मिलकर केस सॉल्व करना है। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, दोनों सच की तह तक जाना चाहते हैं, पर क्या वे सामने आने वाले सच के लिए तैयार हैं? इसी का जवाब आपको फिल्म में मिलेगा। आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 3 स्कूली दोस्त, मतलब लंगोटिए यार, क्लास की सबसे बदनाम बैक बेंच के स्वघोषित अधिकारी। आलम ऐसा कि जब क्लास पेपर लिखना शुरू करती है तब इनका एग्जाम खत्म होता है।
घर वालों से लेकर टीचर्स तक सब परेशान। बोलते हैं अब कोई जादू ही तुम्हें पास करवा सकता है। तीनों एक दिन जादूगर का खेल देखने जाते हैं। बाद में याद आती है टीचर की कही बात। जादूगर को चिट्ठी लिखते हैं, मदद करो, जादू चलाओ और हमें पास करवाओ। जादूगर जवाब देता है बदले में खिलौना भेजकर। खिलौने का जादू चलता है या नहीं, तीनों पास होते हैं या हर बार की तरह फेल? ऐसे मजेदार सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। जादूगर का किरदार नसीर साहब ने निभाया है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 1984 इंदिरा हत्याकांड के बाद की कहानी। 84 दंगों पर बनी बाकी फिल्मों की तरह यह आपको इतिहास नहीं पढ़ाती, बल्कि इंडियन आर्मी और खालिस्तानी कट्टरपंथियों के बीच फंसे लोगों की कहानी दिखाती है। आम लोग जो ना इस तरफ थे ना उस तरफ। इन्हीं में से एक जोगिंदर सिंह का परिवार। गांव में ऑर्डर जारी हो चुका है कि अपने कुत्तों को मार डालें, भौंककर ध्यान खींच सकते हैं। जोगिंदर के परिवार को अपने टॉमी से बहुत लगाव है। एक रात घर में कट्टरपंथी घुस आते हैं और अगली सुबह आर्मी। दोनों अपने ढंग से पेश आते हैं। कुत्ते को मारने को कहते हैं, पर क्या जोगिंदर कुत्ते को मारता है? अपने डर को अपनी इंसानियत पर हावी होने देता है। ये फिल्म ऐसे ही दहशत और शोषण के माहौल में इंसानियत की खोज पर निकली है। आप ये फिल्म YouTube पर देख सकते हैं। इस फिल्म के बारे में अनुराग कश्यप ने कहा था कि इंडिया में ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी। निर्मली एक मिडिल एज डॉक्टर है जो अपने पति के साथ रहती है, पर शादी में खुश नहीं है। एक दिन मुलाकात होती है सुमोन से। PhD स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फूड हैबिट्स पर रिसर्च कर रहा है। सुमोन मानता है कि किसी भी खाने को अजीब या अटपटा नहीं कहा जा सकता, हर चीज एक ना एक बार ट्राई करनी बनती है। रियलाइज होता है कि दोनों को खाने से बहुत प्यार है, खासकर मीट से। मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, साथ ही अलग अलग मीट की डिशेस ट्राई करने की इच्छा भी। जैसे जैसे खाने के साथ उनके एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाते हैं, वैसे ही उनका रिलेशनशिप भी एक डार्क टर्न लेने लगता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसका अनुमान लगा पाना भी असंभव है। इसे आप moviesaints.com पर देख सकते हैं। 4 कहानियां, टाइमलाइन सिर्फ एक दिन। एक पति पत्नी अपने घर पर पड़ी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का जुगाड़ कर रहे हैं। एक बच्चा जो कई सालों बाद अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है। पिता आता है तो एक सरप्राइज मिलता है, ऐसा जिसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। एक गुस्से में पागल लड़का जिसे पता चलता है उसकी माँ किसी जमाने में B ग्रेड फिल्मों की हीरोइन थी। एक अंधभक्त जिसे अब अपनी भक्ति और अपने भगवान पर शंका होने लगी है। ये 4 कहानियां जब आपस में मिलेंगी तो कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं सोचा होगा, ना ही देखा होगा। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर, डिलीवरी बॉय की कहानी जो अपनी लाइफ से तंग आ चुका है। शिकायत है कि जितना 30 दिन में कमाता है 3 घंटे में गायब हो जाता है। दोस्त और रूममेट मिलकर एक आइडिया देते हैं, एक कस्टमर को लूटने का, और फिर सारी प्रॉब्लम्स उड़न-छू। कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पीछे मुड़कर नहीं जाया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। इस बारे में बात की तो फिल्म स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इसे जल्दी से देख डालिए। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। मधु और पुती की कहानी। मधु डिलीवरी बॉय होने के साथ साथ कीर्तनों में बांसुरी बजाता है। वहीं पुती एक ट्रांस औरत है जो नाच गाकर अपना गुजारा करती है। दोनों में गहरा प्यार है, पर एक बात है जो मन ही मन मधु को खाई जाती है। वो पुती को अपने असली रूप में नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब वो विग उतारती है तो एक मर्द की तरह दिखती है। एक इम्पैक्टफुल सीन है जहां वो बौखला कर पूछ बैठता है कि 2 मर्द आपस में प्यार कैसे कर सकते हैं। पुती भी अपने शरीर से परेशान है, सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना चाहती है। मुट्ठी भर पैसा कमाने वाले इस कपल के लिए ऑपरेशन का खर्च उठा पाना संभव होगा? खुद को बदलने और अपनाने की कोशिश में ये क्या कर बैठेंगे? यही आगे की कहानी है। इसे आप होएचोए टीवी पर देख सकते हैं। क्रांति प्रकाश की कहानी जो कनाडा में काम करता है, किसी कारण से एक हफ्ते के लिए बिहार में अपने गांव आना पड़ता है। 23 साल बाद लौट रहा है। पता है कि गांव वैसा नहीं जैसा उसे याद था। हर तरफ करप्शन और माइग्रेशन के निशान हैं। इसी दौरान पता चलता है कि उसके दादा मखानों के किसान थे जिन्हें आपसी रंजिश में मार दिया गया था। इतने में वापस लौटने का समय भी आ जाता है। इतना सब देख लेता है कि वापस जाया नहीं जाता, यहीं रुककर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। करता भी है, मखानों का काम शुरू। पर एक सही काम करने जाओ तो 100 मुश्किलें पहले आती हैं। यहाँ भी कुछ लोगों को क्रांति खटक जाता है।
क्रांति अपने इरादों को सही शक्ल दे पाता है या नहीं, और अगर दे पाता है तो कैसे, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। आप इस फिल्म को बेजोड़.in पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र का गांव मंगरूल। केशिया गांव का सीधा साधा जवान है, भाऊ के लिए काम करता है, उनकी गायों का ध्यान रखता है। एक दिन एक गाय को चराने पहाड़ों पर ले जाता है, सुस्ताकर वहीं एक पेड़ के नीचे झपकी मार लेता है। सपने में भगवान दत्तात्रेय नजर आते हैं, पूरे गांव में शोर मचा देता है। पत्रकारों और नेताओं का जमावड़ा लग जाता है। सबकी इच्छा एक भगवान का मंदिर बनाओ। शांत सा गांव कैसे मुनाफाखोरों के लिए सर्कस बन जाता है, और इस बीच भगवान को लाने वाले केशिया के साथ क्या होता है, यही आगे की कहानी है। सीक्रेट गेम्स वाले भोसले ही केशिया बने हैं और उन्होंने ही स्क्रीन प्ले लिखा है। आप ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो, एयरटेल एक्सट्रीम पर देख सकते हैं। गुरमुख सिंह एक सरकारी टीचर ट्रांसफर हो जाता है एक पिछड़े से गांव में। ऐसा गांव जहां हर कोई किसी ना किसी चीज से परेशान है। खराब फसल और बढ़ते लोन से किसान परेशान, तो एक सिंगर जिसे सही मौका मिलने से रोका जा रहा है। कुल मिलाकर पूरे गांव के पास दुखों का टोकरा है। ऐसे में गुरमुख उन्हें रास्ता दिखाता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम को देखने का नजरिया सिखाता है। यहाँ भी एक ट्विस्ट है। सबको अपने अंदर की सच्चाई दिखाने वाले गुरमुख का खुद एक डार्क पास्ट है। अपने लाइफ के इस हिस्से से वो कैसे डील करता है, और क्या वाकई सिर्फ नजरिया बदलने से गांव वालों की मुश्किलें हल होती हैं? इनके जवाब आपको एक खूबसूरत फिल्म देगी। आप इस फिल्म को YouTube, Amazon प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर देख सकते हैं। एक अधूरे प्यार की कहानी जो अपने आप में पूरी है। शुरू होती है राम से। ट्रैवल फोटोग्राफर है जिसे अकेले रहना पसंद है। एक दिन अपने होम टाउन लौटता है, तभी स्कूली दोस्तों के साथ मिलकर रीयूनियन का प्लान बनाता है। पता चलता है इस मौके पर जानू भी आ रही है। जानू जो अब शादी करके सिंगापुर सेटल हो चुकी है। स्कूल के अलहड़ दिनों में राम और जानू एक दूसरे के प्यार में पागल थे। 22 साल बाद फिर मुलाकात होती है। पार्टी खत्म होने के बाद समय बिताते हैं पुराने यादों के गलियारों में एक बार फिर टहलने के लिए। एक रात की कहानी। इस एक रात में ऐसा कुछ घटता है जो आपको सम्मोहित करके रख देगा, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा जादू है सिंपल सी स्टोरी का। इसे आप YouTube और MX प्लेयर पर देख सकते हैं। ये फिल्में देखें, कमेंट करके हमें बताइए कि कैसी लगी, और आपके पास कोई मूवी सजेशन है तो वो भी कमेंट में लिखिए। आपके लिए सजेशन का ये कलेक्शन बनाया है हमारे साथी यमन ने। उनको खूब धन्यवाद। आज के भारत टॉकीज में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।